तो फ्रेंड्स, व्हाट इज द लास्ट डेट फॉर डिपॉजिट ऑफ टीडीएस पब्लिक टीसीएस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2020। मतलब आपने जो भी ट्रांजैक्शंस अप्रैल के महीने में किए हैं 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक, उनके ऊपर जो भी टीडीएस या टीसीएस बनता है उनको जमा करवाने की लास्ट डेट क्या है। इसके लिए आपको रेफर करनी है प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी 24 मार्च को 5:10 पर। इसके 5th पॉइंट में आपको इसका आंसर मिलेगा। At the end, I will also show you law reference so that you can cross verify the information which I am sharing. तो for delayed payment of advance tax, self assessment tax, regular tax, TDS या TCS, equalization levy, security transaction tax, जिनकी भी ड्यू डेट 20 मार्च से लेकर 30 जून तक आ रही है, उस केस में अगर आप कुछ लेट जमा करवाते हो तो आपको इंटरेस्ट रेट लगेगा कम रेट पर 9%। अगर आप ड्यू डेट के बाद जमा करवाते हो तो इंटरेस्ट रेट 9% लगेगा इंस्टेड ऑफ 12% पब्लिक 18%। कब रिड्यूस इंटरेस्ट रेट लगेगा? जब आप जमा करवाओगे ड्यू डेट के बाद बट 30 जून तक। अगर आप 30 जून के बाद जमा करवाओगे उस केस में आपको पूरा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा 12% या 18%। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, डोंट वरी। और इस पीरियड के लिए मतलब 20 मार्च से लेकर 30 जून तक आपको कोई भी लेट फी या पेनल्टी नहीं लगेगी इस पीरियड में। तो एग्जांपल के साथ देखते हैं, इजी वे में समझ में आएगा। टीडीएस की बात करूं या टीसीएस की, अप्रैल 2020 की डेट क्या है? 7 मई तक आपको कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं लगेगा। अगर आप 7 मई के बाद जमा करवाते हो टीडीएस को या टीसीएस को, बट आप उसे जमा करवाते हो 30 जून तक, इफ डिपॉजिट आफ्टर 7 मई बट टिल 30 जून, उस केस में इंटरेस्ट रेट लगेगा 9% पर एनम। 12 से डिवाइड करके आपका पर मंथ का रेट निकल आएगा। और आप चाहे लेट डिडक्ट करो टीडीएस या लेट जमा करवाओ, इंटरेस्ट रेट सेम लगेगा 9% पर एनम। बिकॉज लेट डिडक्शन और लेट डिपॉजिट दोनों अलग अलग कंसेप्ट है। आप जब अपनी बुक्स में एक्सपेंस को बुक करते हो, सपोज करो अप्रैल में आपने बुक किया 5 अप्रैल को, तो आपकी लायबिलिटी बनती है कि आपको 5 अप्रैल को ही टीडीएस डिडक्ट करना है। और जब आप डिडक्ट कर दोगे उसके नेक्स्ट मंथ की 7 को आपको जमा करवाना है, एक्सेप्ट मार्च, क्योंकि मार्च का आप जमा करवाते हो 30 अप्रैल को। तो अगर आप कोई टीडीएस जमा करवाते हो 30 जून के बाद, तो उस केस में लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लगेगा, फुल इंटरेस्ट रेट लगेगा। लेट डिडक्शन के केस में 12% पर एनम, लेट डिपॉजिट के केस में 18% पर एनम। 12 से डिवाइड करोगे तो पर मंथ का आ जाएगा। तो एक बार आपको पहले लॉ का रेफरेंस दिखाता हूं। तो ये सेक्शन 201 है, आप इसको पढ़ सकते हो। मैं आपको बस एक बार दिखा देता हूं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। इसके 1A पॉइंट में लिखा हुआ है कि आपको इंटरेस्ट रेट लगेगा 1% फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ मंथ। 1% मतलब जब आप लेट डिडक्ट करोगे तो 12% पर एनम लगेगा, मतलब 1% लगेगा पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ। मतलब अगर एक दिन की भी डिले हो गई है टीडीएस डिडक्ट करने में तो आपको 1% इंटरेस्ट रेट लग जाएगा 1 महीने का। मतलब अगर आपने बुक्स में एक्सपेंस बुक किया है 5 अप्रैल को, या आपने कोई एडवांस में पेमेंट की है विच एवर अर्लियर, उस डेट को आपने टीडीएस डिडक्ट करना है। अगर आप उस डेट को टीडीएस डिडक्ट नहीं करते, मतलब अगर आपने 5 अप्रैल को टीडीएस डिडक्ट करना था और आपने 10 अप्रैल को टीडीएस डिडक्ट किया है, तो उस केस में आपको इंटरेस्ट रेट लगेगा 1% फॉर अ मंथ, बिकॉज पार्ट ऑफ मंथ को भी हम फुल मंथ कंसिडर करेंगे। 5 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक जितने भी दिन बने हैं इसको पूरा 1 महीना मानेंगे और 1% का इंटरेस्ट रेट लगाएंगे। क्योंकि क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट लगेगा आपको फ्रॉम द डेट ऑन विच सच टैक्स वाज डिडक्टेबल। मतलब जब आपको डिडक्ट करना था, हमारे एग्जांपल में अगर आपने पेमेंट एडवांस में की है या बुक्स में जब एक्सपेंस बुक किया विच एवर अर्लियर, 4 डेट होती है कि आपको टीडीएस डिडक्ट करना होता है। कब तक लगेगा? टू द डेट ऑन विच सच टैक्स इज डिडक्टेड। मतलब अगर 10 अप्रैल तक डिडक्ट किया है तो उसमें जितने दिन बनते हैं उसको हम 1 मंथ मान लेंगे। पार्ट ऑफ मंथ इज कंसिडर्ड एज फुल मंथ, और मंथ का मतलब होता है कैलेंडर मंथ। आपको ऐसे नहीं देखना कि 5 अप्रैल है तो 5 अप्रैल से लेकर 4 मई तक 1 मंथ, नहीं, ऐसे नहीं करना।
आपको देखना है कि 5 अप्रैल मतलब अप्रैल एक मंथ हो गया, मई दूसरा महीना हो गया। ये नहीं करना कि आपको 5 अप्रैल से लेकर 4 मई तक एक महीना मानना है, नहीं नहीं, कैलेंडर मंथ होता है इसका मतलब। और सेकंड इंटरेस्ट लगेगा एट 1.5%, मतलब 18% पर एनम। मंथ का हो गया 1.5% फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ मंथ ऑन द अमाउंट ऑफ सच टैक्स। कौन सी पीरियड का? फ्रॉम द डेट ऑन विच सच टैक्स वाज डिडक्टेड, जब आपने एक्चुअल में डिडक्ट किया, और टू द डेट ऑन विच सच टैक्स इज एक्चुअली पेड, इसे कब जमा करवाया, उतने पीरियड का आपको 1.5% लगेगा। तो यही मैंने लिखा हुआ है। लेट डिडक्शन का मतलब होता है फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ डिडक्शन टू डेट ऑफ एक्चुअल डिडक्शन। लेट डिपॉजिट मतलब फ्रॉम द डेट ऑफ एक्चुअल डिडक्शन टिल डेट ऑफ पेमेंट। पार्ट ऑफ मंथ इज कंसिडर्ड एज फुल मंथ। मंथ का मतलब होता है कैलेंडर मंथ। सो आई होप ऑल डाउट्स आर क्लियर। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना और दूसरों के साथ भी शेयर करना। टिल देन थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।